हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित डेंटल कंफर्ट जोन से। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पेशेंट्स का इंक्वायरी रहता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए या उस दांत को निकलवा देना चाहिए। एक भाग जो मुंह में दिखता है उसको हम लोग क्राउन पोर्शन कहते हैं और जो भाग दांत के हड्डी में रहता है उसको रूट पोर्शन कहते हैं। दांत घिसने लगता है या दांत में कीड़ा लग जाता है तो पेशेंट बेसिकली ये कंप्लेन लेके आता है कि मेरे दांत में कनकनाहट हो रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, खाने में तकलीफ़ हो रही है, अगर मैं च्यू कर रहा हूँ तो उसमें भी दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब आपका दांत का जो नस है, जो अंतिम भाग होता है, वो कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट हो गया है। दूसरा, वो जगह जहाँ दांत निकाल दिया गया है उसकी हड्डी भी लॉस होने लगेगी, वो एरिया भी वीक हो जाएगा और भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। आपने इनिशियली एक दांत को लूज़ किया, फिर आपने दो दांत को लूज़ किया, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप एक साइड से ही खाने लगते हो और दूसरी तरफ का दांत का उपयोग नहीं करते हो। हम ये सोचते हैं अगर हम एक साइड से खा रहे हैं तो क्या इशू है। दूसरी बात, अगर आपने दांत निकलवा दिया तो आपके पास और ऑप्शन क्या होता है। आप इम्प्लांट ट्रीटमेंट में जाओगे जो इन्वेसिव है, जो कॉस्टली ट्रीटमेंट है, जिसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है, या फिर आप ब्रिज ट्रीटमेंट में ज़्यादा जाओगे। ब्रिज ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आसपास के दांत को छोटा करके आपने एक कैप लगा दिया। तो मेरा ये एडवाइस है कि अगर दांत रूट कैनाल के थ्रू कुछ समय तक बच सकता है या उसके आपका ट्रीटमेंट फ़ायदा हो सकता है या प्रोग्नोसिस अच्छी है तो रूट कैनाल को हमेशा प्रेफर करना चाहिए दांत निकालने की जगह पे। हाँ, अगर नहीं रूट कैनाल के बाद ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ तो हम इम्प्लांट को बेसिकली जरूर एडवाइस करते हैं। आपको इससे रिलेटेड लेकर कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी जानकारी लेना है, रूट कैनाल कैसे होता है या रूट कैनाल की जगह पे और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, तो आप डेंटल कंफर्ट जोन के वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमारे नंबर से लेके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।